एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां बच्चे हर रोज नए खेलों में खो जाते थे। एक दिन राहुल नामक एक बच्चे ने अपने दोस्तों को सुनाई एक कहानी जो थी उसके सपनों के सफर की। दोस्तों, मेरे सपनों में एक अनोखा सफर था। एक दिन मैं नीला आसमान देख रहा था और वहाँ एक छोटा सा यूएफओ आसमान में दिखाई दिया। राहुल ने एक रहस्यमय कहानी शुरू की। यूएफओ मुझे एक जादुई दुनिया ले गया, जहाँ पौधे बोलते थे और रंगीन रंग थे। वहाँ एक दोस्त मिला, मोटू, जो था एक खुदाई वाला कच्चुम्बर। सबसे पहले मोटू ने मुझे एक पौधे के पास ले जाया जो बोल रहा था, नमस्ते राहुल भाई, कैसे हो? मुझे पहले तो लगा पौधे भी बात करते हैं। राहुल ने अपने दोस्तों को देखा, उनकी आंखों में उत्साह था। फिर उसने कहा, फिर मोटू ने मुझे एक फ्लाइंग कारपेट दिया। हम दोनों उस पे सवार हो गए और उड़ते उड़ते एक छोटे से शहर में पहुंच गए। यह शहर था बिल्कुल चॉकलेट से बना हुआ। घर, सड़क, सब कुछ चॉकलेट से बने थे और हर गली में मिठाइयों की दुकानें थीं। राहुल एक क्षण के लिए रुका। उसने देखा कि बच्चे उसकी कहानी में खो गए थे। फिर उसने कहा, और फिर मोटू ने मुझे एक आइसक्रीम माउंटेन दिया जिसका नाम था स्वॉलोटोपिया। जैसे ही हम एक चम्मच से उसमें छेद करते, निकलता था वेनिला फ्लेवर्ड आइसक्रीम। मोटू और मैंने मिलकर स्वॉलोटोपिया का पता लगाया और हर कोने में मिठाइयों का इजाफा हुआ। फिर मोटू ने एक जादुई डब्बे से निकालकर एक चॉकलेट की सोने की चाबी दी। दोस्तों, उस चाबी से हमने खोला एक रहस्य का कमरा। वहां से निकली एक रहस्य की किताब जो हमें बताई कि सच्चाई और ईमान से ही असली खजाना मिलता है। राहुल ने एक पल के लिए कहानी को रोका और फिर मैंने देखा हम वापस आए इस दुनिया में, लेकिन मोटू मेरे साथ था। हमने तय किया कि हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। राहुल की कहानी सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े। राहुल ने भी मुस्कुराया और बोला, तो दोस्तों, यह थी मेरी अनोखी कहानी जो दिखाए एक छोटे से सपने का बड़ा असर। बच्चे खुश होकर घर चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर एक नया सपना चमक रहा था। और इस तरह एक छोटा सा गांव भर गया था एक अनोखे सफर की कहानियों के साथ, जिनमें था प्यार, साथी और एक अमूल्य सिख।